नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे महाभारत के पाठ की कि कैसे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म हुआ। क्या है उनके पीछे की जन्म की कहानी। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्यवती की चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय में युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज भाई विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य की विवाह की चिंता होने लगी। उन्हीं दिनों काशीगज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म वहां आ गए और समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्यव को अर्पित कर चुकी है। ये बात सुनकर भीष्म ने खुद उसे राजा शाल्य के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्य ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट कर यानी कि अम्बा नाराज होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी कथा सुनाकर सहायता मांग ली। परशुराम ने अम्बा से कह दिया, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ कराऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला ना हो सका। आखिर देवी देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया और अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपने दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, लेकिन दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो गया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेज दिया। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दे दिया। इस पर बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस पर वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते,
इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीति पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी थी धृतराष्ट्र के जन्म की, ये कहानी थी पांडुओं के जन्म की, और ये कहानी थी धर्मात्मा विदुर की कि इनका जन्म कैसे हुआ। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।